वो विष रूप ही हैं। जब तक इंद्रियां वासना से भरी हुई हैं तब तक भक्ति हम कभी नहीं कर पाएंगे बंधु। और जब तक वासना रूपी जो पर्दा है हमारी इंद्रियों पर पड़ा है तो हमको गोविंद की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। एक संत थे महाराज, गंगा किनारे रहा करते थे। उनके पास एक पारसमणि थी और उस पारसमणि को प्राप्त करने के चक्कर में एक व्यक्ति ने उस संत की खूब सेवा की। तो एक दिन महाराज महात्मा उसकी सेवा से खुश होकर उस व्यक्ति से बोले कि तूने मेरी बहुत सेवा की है, बोल तेरी इच्छा क्या है, तुझे क्या चाहिए। अब यहाँ पर जिसके चक्कर में वो मनुष्य संत महाराज की सेवा कर रहा था उसने अपनी मन की बात बता दी कि महाराज आपके पास एक पारसमणि है, वो मुझे चाहिए। अब ठहरे साधु, वो पारसमणि उनके काम की तो थी नहीं और कहने लगा महाराज वो क्या काम की तुम्हारी, आप वो उसे मुझे ही दे दीजिए। आज संत ने कहा कि मैं तुझे पारसमणि जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा गंगा स्नान करके आता हूं। अब संत इधर गए गंगा स्नान के लिए तो उस व्यक्ति को धैर्य नहीं हुआ। उसने सारी झोपड़ी खोज डाली महाराज, किंतु वो पारसमणि उसे कहीं नहीं मिली। अब वो संत महाराज जब आए उसने ये हालत देखी तो बड़े हंसते हुए बोले भाई तू इतना भी धैर्य नहीं रख पाया, तूने सारी झोपड़ी खोज डाली, तुझे पारसमणि नहीं मिली, जरा वो देख, वो पारसमणि उस लोहे की डिब्बी में रखी हुई है। उस संत महाराज ने उस लोहे की डिब्बी की तरफ इशारा किया तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज इस लोहे की डिब्बी पे मेरी नजर तो थी, लेकिन पारसमणि यदि इस डिब्बी में है तो ये लोहे की डिब्बी स्वर्ण की हुई क्यों नहीं? क्योंकि पारसमणि तो जो लोहा होता है वो स्वर्ण हो जाता है, सोना बन जाता है, और ये डिब्बी सोने की नहीं हुई। तो मैंने सोचा इसमें पारसमणि कहां से होगी। आज संत ने कहा कि जरा उस डिब्बी को लेकर के तो आ। आज उस व्यक्ति ने उस डिब्बी को उतारा, उसको खोला और जो पारसमणि थी ना बंधु वो एक कपड़े में लिपटी हुई उस डिब्बी में रखी हुई थी। तो उस महाराज ने समझाया कि बेटा जो पारसमणि है ना, इस कपड़े की वजह से इसका लोहे से स्पर्श नहीं हो पा रहा था, इसी कारण ये सोने की नहीं बनी। इसी तरह परमात्मा जीव के हृदय में निवास करते हैं, किंतु जीव जीव रह जाता है, उसका परमात्मा से मिलन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वासना का आवरण जो बीच में पड़ा हुआ है जीव और शिव के बीच